अच्छा, ये जी लिस्प है जिसको आप सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो सल्फोनिक एसिड ये 96% है, आप इसको देख रहे हैं। ये हमारे पास N70 है, सोडियम लॉरेट ईथर सल्फेट है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास कोई 1 किलो के करीब पानी है। ये हमारे पास अल्कली है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कॉस्मेटिक और इन प्रोडक्ट में 2 तरह की अल्कली इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ें हमने नोट कर ली। चूँकि हम थोड़ा सा बना रहे हैं घर में इस्तेमाल के लिए 5-10 किलो, तो उसमें देख लीजिएगा। इसमें 2 चीज़ों का क्या रखना है। एक तो आपका ये बर्तन एसएस का हो या प्लास्टिक का हो, घरों में आम अवेलेबल होते हैं। कमर्शियल हम नहीं बना रहे, तो कमर्शियल बनाएंगे जब, तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसमें हमने 10 किलो पानी लिया है। अच्छा, इसमें 10 किलो पानी लिया है। इसमें पानी 10 किलो के बजाय 9.5 किलो है। और 1 किलो पानी जो है वो हमने इस जग में, मेजरिंग जग में रख छोड़ा था, यानी इसमें 9.5 किलो पानी है। इसमें हमने ये शैम्पू बेस ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इसमें 9.5 किलो पानी में ये शैम्पू बेस जो है ये हमने 200 ग्राम, देखिए N70 या सोडियम लॉरेट ईथर सल्फेट जो है ये हमने 200 ग्राम इसमें डाला था। और साथ हमने ये जो लिस्प है या सल्फोनिक एसिड है, ये हमने इसमें 2 किलो डाल दिए हैं मेजरिंग करने के बाद। ये इस तरह से है। अब इसको हमने लोहे की कोई ऐसी स्टिक या कोई चीज़ नहीं लगानी, या उससे हमने नहीं करना। इसको ग्रेजुअली इस तरह से आपने हल करते जाना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बबल बनेंगे लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से करेंगे तो ये बबल भी नहीं बनेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा टाइम लेने के बाद ये लाइट ब्राउन से कलर में आपका सॉल्व होके सोल्यूशन बन जाएगा। जब ये सोल्यूशन बन जाएगा लाइट ब्राउन में, तो हमने ये जो पानी लिया था, ये हमारे पास 1 किलो एक्स्ट्रा था। इस पानी में हमने जो है ये जो हमारे पास अल्कली थी, हम चूँकि इसमें मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ क्यों नहीं कर रहे। मोस्ट दोस्त जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ करवाते हैं, और हम पोटेशियम के बजाय यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें। आमतौर पर आप देखें जितनी भी स्पोनिफिकेशन प्रोसेस हो रहे हैं, जितना भी साबुन या इस तरह की क्लिनजिंग प्रोडक्ट बन रही हैं, तो ख़ासकर उनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो हमारे पास मतलब जितने ग्राम 100 ग्राम है, 100 ग्राम में आपने 10 ग्राम डाला है, तो हमारे पास 10% या लई आ गई, जिसको हम लई या 10% सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो ये हमने अभी पहले ही मरहले में वहाँ उसमें डाल दिया। और इसमें हम ये जो 1 किलो पानी है, इसमें हम 120 ग्राम खुल जाए भाई, मेरे साथ इन कामों में मावन होता है अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला आज आया नहीं है। मैंने बैठे बैठे फारूक बैठा था, मैंने कहा सोचा काफ़ी दिन हो गए आपके लिए वीडियो कोई अपलोड नहीं की, तो कुछ ना कुछ ना छोड़ें। ये डोमेस्टिक बहुत ज़बरदस्त काम है। आप गली मोहल्ले में घर में बैठे हुए इसको गली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसका। तो हमने इसके अंदर ये इसको ज़रा एहतियात से आपने डालना है इसके अंदर। तो ये देखिए हमने मेजरमेंट तो इसको कर ली थी, 120 ग्राम डालना था, ये 124 हो गया। वैसे हम तो लोग 70 ग्राम 70 ग्राम तक डालते हैं, तो वो 140 बनता है। हमने इसको वॉल्यूम को थोड़ा, इस चीज़ को थोड़ा कम रखा हुआ है, इसकी मिक़दार को, अल्कली को। अच्छा, अल्कली जो है ये अल्कली है जो ये मेंटेन करेगा आपका पीएच लेवल, जो आपकी एंड प्रोडक्ट है उसका। तो पीएच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर इसकी पीएच हम इसमें ये नहीं डालेंगे, इसको रख छोड़ें आप इस तरह से, थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे, तो होगा ये कि इसमें जब इसको इस तरह से रखेंगे तो इसके ऊपर ना फोम सा आएगा, झाग सी आएगी। तो इसको हल करें। हल करने के बाद इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, और तब तक पड़ा रहने दें जब इस तक इसके ऊपर जो है ना ये झाग सी ख़त्म नहीं हो जाती।
तो तभी चूँकि जब झाग ख़त्म होगी, इसमें जो भी अब गैसेस बननी हो बन के रिएक्ट होकर पानी के साथ ये जो सॉल्यूशन बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब सब चीज़ें उसमें हल हो चुकी होंगी। ये मैंने अच्छा, ये स्लाइटली दो चीज़ें हैं, इसके कुछ फ्यूम्स उड़ेंगे जब आप बना रहे होंगे। फ्यूम्स उड़ने के साथ आँखों पे पड़ सकता है, हाथ पे पड़ सकता है। आप इसमें ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। हमारा चूँकि रूटीन का काम है, वो पता होता है, थोड़ी बहुत हम एहतियात कर लेते हैं। अगर आप नए हैं और ये काम करेंगे तो इतनी मुमकिन है आपसे एहतियात ना हो, तो आप इसको इस तरह से सॉल्यूशन बना के इसका पहले से रख लें। इसका फोम शोम थोड़ी देर, जब तक आपका लिस्पा जो है और N70 उसमें पानी में हल होगा, आप करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है ये तब तक इसका सॉल्यूशन भी हल बेहतरीन बन चुका होगा। अब हम आ जाते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पे आप देखें, हमने लिस्पा डाल रखा था और पानी में, और साथ हमने N70 डाल रखा था। ये हमारे पास SS का स्पून है, इसलिए हम बड़े धड़ल्ले से और बड़े इसको डाल लेते हैं इसमें। तो आपके पास भी अगर SS है तो यूज़ कीजिए, वरना आप वुड स्टिक को यूज़ करें तो वो बेहतर है। जैसे ही आप इसको, इसके लोहा या इस तरह की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप की प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें एसिड है, और एसिड और आयरन और इस तरह की जो चीज़ें आपकी वो रिएक्ट करके ना आपकी प्रोडक्ट में वो विस्कोसिटी नहीं आने देती, और साथ लोहे के कोई रिएक्शन हो के सल्फोनिक का उसके साथ आपकी प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। ले जी, ये इस तरह से हिलाते चले जाएं। बाकी वीडियो जो है इसको हम हिला लें, वरना ये एक आधा घंटा लगेगा, तो इसमें हमारे हल करने में आपको बहुत सारा टाइम वेट करना पड़ेगा और लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको अभी हम इसमें यहीं पे बंद करते हैं, और जब ये हल हो जाएगा इस तरह से तो दिखाएंगे कि इस तरह का आपका सोल्यूशन बन रहा है। और उसके बाद फिर हम इसमें अल्कली डालेंगे। अल्कली डालने के बाद एक आध चीज़ हम और डालेंगे, इसकी pH पूरी करेंगे ताकि आपके हाथ जलेंगे नहीं। जी, तो ये हमने जो पानी डाला था उसके अंदर TSP डाला था, उसके अंदर हमने सोडियम लॉरेथिल सल्फेट डाला था, उसके साथ हमने लिस्पा डाला था यानी सल्फोनिक एसिड डाला था। उसका सोल्यूशन बन गया है। ये सोल्यूशन मैंने आपको कहा था लाइटली इसका कलर जो होगा वो येलोइश या ब्राउनिश होगा, हल्का सा ब्राउनिश होता है, चूँकि ये लिस्पा या सल्फोनिक एसिड की वजह से इसका कलर लाइट होता है। अब इसको भी हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि किस तरह इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है इसकी लेके आएंगे। अभी इसकी pH चेक की तो ये हाईली एसिडिक। तो आपने जो सोल्यूशन अल्कली बनाया था वो अल्कली का सोल्यूशन इसके अंदर डाल दें और उसको हिलाएं तो इसकी pH जो है एडजस्ट हो जाएगी। बट इसकी pH हम जब एडजस्ट कर लेते हैं तो एडजस्ट करने के बाद इसको चेक करते हैं, देन सेटिस्फेक्शन के लिए कि इसकी pH अप टू 6 और अराउंड अबाउट 6 से हो गई है। अगर 6 नहीं हुई आप अल्कली और ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर TSP डाला था। TSP का मकसद है यहाँ हार्ड वाटर होता है, जहाँ झाग नहीं बनती है, बर्तनों से साबुन नहीं निकलता है, डिश वॉश नहीं निकलता है, बालों से नहीं निकलता, कपड़ों से नहीं निकलता डिटर्जेंट, तो वहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर ट्रांसोडियम फास्फेट या TSP डाला होगा वो एक एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। ये पानी की हार्डनेस को सॉफ्टनेस में बदल देती है, जिससे फोम, झाग, डिटर्जेंट, साबुन और उसके ज़र्रात जो है वो निकल जाते हैं। आपके बर्तन, आपके जो भी डिटर्जेंट से बाकी चीज़ें धो रहे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से साफ़ करती हैं, जो कि आम आपके डिश बार या डिश वॉशर नहीं कर रहे होते। तो ये एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट में करते हैं, तो हम क्लेम करते हैं कि ये जो एक्सीलेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, वेल मेंटेन्ड प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ऐसी प्रोडक्ट बना के जब आप मार्केट लेके जाते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। अभी भी इसका
पीएच जो है ये एसिडिक है, तो हमने इसका जो अल्कली है, अल्कली इसके अंदर हमने फर्दर 120 ग्राम यानी 240 ग्राम जब इसके अंदर अल्कली कर देंगे तो ये स्लाइटली राउंड अबाउट 5 और 6 के आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ के आपको जो नज़र आ रहा है इसके अंदर हम कुछ और भी करने जा रहे हैं जो बाकी लोग इस प्रोडक्ट के साथ नहीं करते हैं। तो उसके साथ आपके बर्तनों की सफाई ज़बरदस्त हो जाती है। उसके साथ साथ एक चीज़ों का और ख्याल रखें, जितने भी यूट्यूबर, जितने भी फार्मूलेटर, जितने भी साइंटिस्ट आपको ये सारा कुछ दे रहे हैं कि ये बनाएं, उसके अंदर प्रिजर्वर डालते हैं तो फार्मूलिन डालते हैं। फार्मूलिन टॉक्सिक होती है, आपके बर्तनों के साथ लगती है, आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। हम इसके साथ हट के इससे कुछ और चीज़ जो फूड ग्रेड हो, जो खाया जा सके, उसके साथ प्रिजर्व करेंगे। ये डिफरेंस ज़रूर रखिएगा, देखिएगा बाकी जितने भी लोगों को देखते हैं। तो इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं इसकी जो फोमिंग तो ख़त्म हो जाएगी, उसका तो कोई इश्यू नहीं है जब थोड़ी देर रखेंगे। तो आप इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो भी आ रही है। इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की पीएच भी हमने एडजस्ट कर दी है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो फ़र्क हम आगे चल के एक और चीज़ ऐड करेंगे जो बाकी लोग नहीं ऐड करते। तो वो भी चूँकि अल्कलाइन होता है, वो इसकी पीएच जो है फर्दर हमारे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की पीएच होनी चाहिए उस तक ये एडजस्ट कर देगी। तो ये आइडियल प्रोडक्ट है, इसको लेके बना के मार्केट कीजिए, ये इसकी एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी होगी। अच्छा, इसके अंदर एज अ प्रिजर्वर हम डालते हैं साइट्रिक एसिड। उसको स्लाइटली एसिडिक कर देगा, मतलब ये थोड़ा सा जो हमने किया था, लेकिन ये प्रिजर्वर के तौर पे डालते हैं हम। जो लेमन मैक्स में लेमन की ताकत वाकत के नारे लगाए जाते हैं और बाकी इसमें लगाए जाते हैं, तो उसके अंदर लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। इतना लेमन शेमन कोई नहीं डालता है, साइट्रिक एसिड ही वो लोग बड़ी कंपनीज या जो बड़े ब्रांड्स हैं वो साइट्रिक एसिड ही डाल रहे होते हैं। साइट्रिक एसिड में दो चीज़ें हैं, ये एज अ प्रिजर्वर भी यूज़ किया जाता है और इसके अंदर सफाई या ब्लीचिंग या पीलिंग की एक ज़बरदस्त कुव्वत होती है। तो वही कुव्वत को क्लेम करके आपकी प्रोडक्ट को कह रहे होते हैं कि लेमन की ताकत से भरा हुआ। तो ये इसके अंदर हमने साइट्रिक एसिड 50 ग्राम डाला है। 50 ग्राम साइट्रिक एसिड ये राउंड अबाउट 0.5 पर जो 5% के राउंड अबाउट ये प्रोडक्ट आपकी इसके अंदर चला जाता है। तो ये ज़बरदस्त आपकी प्रोडक्ट बन रही है। तो इस प्रोडक्ट में हमने कोई भी टॉक्सिक हमने प्रिजर्वर नहीं लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ हम इसके अंदर खाने वाला सोडा जो है वो डाल रहे हैं। खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर डालते हैं। तो ये देखिए हमने इसको खोला है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर हम 100 ग्राम डालेंगे। जो अल्कलाइन एसिडिक साइट्रिक एसिड डालने से हमारी प्रोडक्ट को एसिडिक हुआ था सॉरी, ये चूँकि अल्कलाइन होता है आपकी प्रोडक्ट को फर्दर इसकी जो पीएच अप टू हम 6 तक लेके जाना चाह रहे थे, ताकि हमारी स्किन को नुकसान ना पहुँचे, बर्तन धोते हुए हमारे हाथ ख़राब ना हो, उसकी स्किन सेफ रहे। तो उस सेफ स्किन के लिए हमने पीएच एडजस्ट की। लेकिन ये खाने का सोडा जो है ये जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट ये आपका क्लींजिंग एजेंट भी है। वो जो बाकी डिश वॉशर्स आपके मैल कुचैल नहीं निकालते, धोते नहीं हैं, उसके अंदर कुछ रह जाती है चिकनाई, तो ये उसको भी साफ़ कर देगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप समझें आपकी प्रोडक्ट बन रही है। 100 ग्राम हमने ये डाला तो अब आपकी पीएच भी एडजस्ट हो जाएगी, आपका इसकी सफाई का जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप देखें जितनी भी बाकी जगहों पे आपने डिश वॉश की देखी होगी वीडियोस, उन वीडियोस में हमारी वीडियोस में 2-3 चीज़ों का फ़र्क है। हमने फार्मूलिन इस्तेमाल नहीं किया, हमने साइट्रिक एसिड को ही एज अ प्रिजर्वर लिया। हमने ये देखें फोम बना है। फोम बनने के बाद इसकी विस्कोसिटी भी आप चेक करें, विस्कोसिटी भी ज़बरदस्त हो गया है। इसकी विस्कोसिटी, ये फोम जब ख़त्म हो जाएगा ये बिल्कुल प्रोडक्ट आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसकी विस्कोसिटी के लिए आप इसके अंदर सॉल्ट डालिए और इसकी विस्कोसिटी जितनी चाहिए वहाँ पे उसको मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा एक और चीज़ फोमिंग और इसको बेटर करने के लिए को
कोकोबेटेन भी डाल सकते हैं, वो कोई 50 ग्राम के करीब डालिए। उससे आप इसकी विस्कोसिटी को विद साल्ट सोडियम क्लोराइड के बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाइए, घर में बनाइए, इसी तरह से किसी प्लास्टिक के बर्तन में बनाइए, बोतलें लीजिए, ½ kg की बोतलें लीजिए, बना के पैक करके रख लीजिए। अपने मोहल्ले में इधर उधर लोगों को बता दीजिए कि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट है। आप थोड़ा थोड़ा आधा किलो करके उनको थोड़ा करके बेचेंगे, आपकी एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, एक मेंटेन्ड क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट एज़ कंपेयर टू अदर, बाकी लोग जो है वो पानी की रेशो 4-5 किलो से नहीं बढ़ाते हैं। 1 किलो सल्फोनिक के पीछे हमने 10 किलो पानी लिया हुआ है, उसमें जो है इतने में लोग 5 किलो पानी लेते हैं। 10 किलो पानी लेने से आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पानी की वजह से कम हो गई है। ये कोई 60-70 रुपए के हार्डली बनेगी प्रोडक्ट आपकी, इससे ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आप इसको मार्केट में जो 300 ml की बॉटल है वो तकरीबन आपको 150 के करीब, राउंड अबाउट 180 के करीब बिकती है। तो आप भी इसको मार्केट में कंपैरिजन करके बेच सकते हैं। ये हम आपको pH दिखा रहे हैं, सॉरी, डालने से वो मेंटेन हो गई थी। अभी एंड प्रोडक्ट आपके सामने, इसकी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी विस्कोसिटी है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर येलो कलर डालिए हल्का सा, वो ताकि लेमन का वो रिजम्बलेंस आ जाए, लेमन की फ्रेगनेंस डालिए ताकि लेमन फ्रेशनेस एक बर्तन में लेके आता है। तो फ्रेगनेंस, चूँकि साइट्रिक एसिड भी डाला हुआ है, आपका ये बिल्कुल वो लेमन वाला ज़बरदस्त कंपोजिशन आपके पास है। इससे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, इसको मार्केट कर सकते हैं। ये बिल्कुल कमर्शियल फार्मूलेशन है, कुछ चीज़ हिडन नहीं है। बस आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये प्रोडक्ट ऐसे एरियाज़ में भी काम करेगी जहाँ पानी हार्ड है, जहाँ पानी खारा है, जहाँ बर्तन नहीं धोए जा सकते उस पानी से, जहाँ कपड़े नहीं धोए जा सकते उस पानी से, जहाँ साबुन या शैम्पू आप बालों में लगाते हैं वो नहीं निकलता है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हमने शामिल किए वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा पानी को, और फिर बर्तन धोने में, सफाई करने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब इस प्रोडक्ट को बना के मार्केट कीजिए, लॉन्च कीजिए, लेके जाइए, और हमें दुआ में याद रखिएगा। आप सीखने सिखाने का मरहला हमारे पास चलता रहता है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, फिज़िकल भी हैं। आप उनमें शामिल होकर इस तरह के हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बेशुमार प्रोडक्ट जितनी भी हैं, उसमें फेशियल्स हैं, उसमें स्किन पॉलिशेस हैं, उसमें सोप हैं, उसमें नेचुरल सोप हैं।